नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। बात करें बीपीएससी के द्वारा ही 7वें चरण की जो है शिक्षक भर्ती करनी है, उनका एग्जामिनेशन लेना है जो कि 2023 अगस्त लास्ट वीक में होने वाले हैं। तो 69वीं बीपीएससी के साथ साथ 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए भी ये आपके लिए मददगार होने वाले हैं। तो देखते हैं आज के फुल मॉक प्रैक्टिस सेट के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। आपको बता दें कि मालाबार सैन्य अभ्यास यह मुख्यतः क्वाड देशों के साथ होता है, जिनमें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष अभ्यास होता है क्वाड देशों के साथ। ऑप्शन ए तो बिल्कुलतः सत्य है। फिर दूसरे विकल्प को देखें, 2022 में इस अभ्यास का आयोजन जापान के मेज़बानी में किया गया, यह भी सही है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत के मेज़बानी में, तो भारत के मेज़बानी में किया गया है, ये गलत है। क्योंकि 2023 में जो है मालाबार सैन्य अभ्यास जो कि क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच आयोजित होता है, तो इनका मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया था 2023 में। तो विकल्प डी सही है, बाकी सी जो है असत्य है, गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लगभग 22 वर्षों के बाद जो है 1915 में भारत लौटे थे, क्योंकि वह 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 जनवरी को आए थे। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है भारत वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों पर मनाया जाता है, ये सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया जो कि 2023 में, ये भी सही है। और 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ होंगे, यानी कि ये रहे थे। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि 17वें भारतीय प्रवासी दिवस में जो है बात करें मुख्य अतिथि के रूप में, ये जो है फ्रेंच गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। तो विकल्प सी जो है बिल्कुलतः गलत है। और विशेष सम्मानित के रूप में जो है महामहिम व्यक्ति चुने गए थे, तो वो था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। तो डी विकल्प जो है गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये तो सही बात ही है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, इनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो 41वें क्रम के जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, सही बात है। साझेदार राज्य के रूप में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र थे, ये भी सही है। फोकस राज्य के रूप में केरल और उत्तर प्रदेश थे, यह भी बात सत्य है। श्रेष्ठ राज्य बिहार थे, गलत है। श्रेष्ठ राज्य जो है किसे चुना गया था, तो केरल को चुना गया था। तो डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया। बांस बैरियर लगाया गया है, वो कोई अन्य देश नहीं, भारत ही है। भारत के वह राज्य बात करेंगे महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र में जो है एक हाईवे पर लगाया गया था।
अगले प्रश्नों को देखें, और इसका नाम जो है बाहुबली नाम दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो यह है शालिजा धामी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें, पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है? तो वह पटना ज़िला के गांव जो है कौन से हैं? तो परेब गांव है, जो कि पीतल गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो पीतल उद्योग को जो है मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये प्रसिद्ध एशियाई व्यक्ति ये हैं डॉक्टर KP अश्वनी। डॉक्टर KP अश्वनी, इनका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। अगले प्रश्नों को देखें, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR अर्थात FITUR किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई थी? तो किस देश में आयोजित हुई थी? स्पेन में। अगले प्रश्नों को देखें, तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ये जो है RRR हैं। देखते हैं कथन को। इस गाने में, यानी इसके जो गाने थे RRR के गाने, नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था। बिल्कुल सत्य है। नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता। तो ये भी सत्य है। RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा के संवर्ग में नहीं बल्कि भारतीय भाषा के संवर्ग में जो है इसे नामित किया गया था। तो इसलिए विकल्प तीसरा गलत है, 1 और 2 सत्य हैं। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? स्वास्थ्य का जो है अधिकार विधेयक पारित किया है किस राज्य ने? तो राजस्थान राज्य ने पारित किया है विधेयक। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में जारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो यह रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार आया था, जो कि स्कूली बच्चों को जो है गणित एवं अंग्रेजी में के शिक्षा में जो है सुधार हुआ था अत्यधिक। तो ये बिहार के बारे में ही है। अगले प्रश्नों को देखें, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। और बात करें बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था और उसमें 7 सदस्य देश उस समय के थे। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन एकता नगर गुजरात में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद हामिद का स्थान लेंगे? ये किस देश के लिए जो है स्थान लेने वाले हैं? बांग्लादेश के। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू तो ये राष्ट्रपति किस देश के बन गए हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में मिसेज इंडिया
यानी कि फेमिना मिस इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? फेमिना मिस इंडिया, तो ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता को जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार दिया गया, यानी कि चुना गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य वह कौन सा बन गया है? तो वो राज्य है राजस्थान। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया? दिल्ली हाट के जो है तर्ज पर मिथिला हाट का लोकार्पण मधुबनी जिले में किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो वह 2 भारतीय स्थान मयूरभंज और लद्दाख हैं, जिन्हें कि महानतम स्थानों में जो है टाइम के सूची में इन्हें जगह दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? 2023 में जो है वह हस्ती जिसे कि पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया, वो बिहार के हस्ती होना चाहिए, जिसे कि नहीं किया गया है। बात करें 2023 के विभिन्न पुरस्कारों की, तो उनमें नाम आता है पद्म भूषण, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया था। और बात करें पद्म जो है विभूषण, पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया था। और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को दिया गया था, 91 भारतीयों को, 91। और इसमें बात करेंगे 3 बिहारी को भी दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार 2023। तो आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के मेंटर हैं, और सुभद्रा देवी हैं, और कपिल देव प्रसाद हैं। दारोगा राय को जो है नहीं दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। देखें तो बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू, ये सत्य हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि गीतांजलि श्री, सही बात है। होम इन द वर्ल्ड, तो होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया, ये भी सत्य है। अनवाउंडेड अभयानंद के द्वारा लिखा गया, ना कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, ये अभयानंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए डी विकल्प गलत है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखें सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्थान है दिया गया, और एक तरफ जो है उनके प्रमुख का नाम है। 76वें सत्र में जो है यूएनओ के अध्यक्ष, 76वें यूएनओ अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख, तो ये सत्य हैं। WTO के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम, ये भी सत्य हैं। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये भी सत्य हैं। और विश्व बैंक के प्रमुख अजय भंगा का कार्यकाल की बात करेंगे तो 2 जून 2023 से शुरू होगा, 2 जून 2023 से शुरू होगा। इसलिए विकल्प डी जो है यही गलत है, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल जो है शुरू नहीं हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? देखें तो एक तरफ राष्ट्र अध्यक्ष हैं, एक तरफ उनके क्रम दिया गया है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ये सत्य हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री, ये भी सत्य हैं। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री, ये भी सत्य हैं। तो इसलिए राइट आंसर जो है डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में
सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। आपको बता दें कि 7 निश्चय 2.0 2020 से 25 तक का जो इनका समय सेशन है। अगले प्रश्न को देखें। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन से जो है यूनिवर्सिटी सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? IISc बंगलुरु, अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया गया? अर्थात हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पर हुई, किस देश में? तो भारत में हुई। और भारत के किस शहर में हुई? तो मुंबई शहर में हुई। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? कितने लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो ये हैं 41 करोड़ लोग। अगले प्रश्नों को देखें। 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। तो बिहार जो है अपने किस क्रम के स्थापना दिवस मनाए थे? कौन सा क्रम था? 111वां स्थापना दिवस 2023 में मनाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? अर्थात रेलवे स्टेशन का नाम है श्री सिद्धा रोड रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबे हैं और विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म बन गए हैं। तो ये हैं कर्नाटक के हुबली में। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो 2023 में जो है APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है TK रंगराजन को। इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? देखना है कौन सा इनमें से जो है सुमेलित किया हुआ है। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है, एक तरफ उनके राज्यपाल दिए गए हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और एक तरफ उसके राज्यपाल हैं या उपराज्यपाल। तो लद्दाख के ब्रिगेडियर BD मिश्रा सही है। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये भी सही हैं। और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ये भी सही हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? नाटो की बात करेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक संधि ये जो है संधि संगठन है। और बात करें तो इसके अंतर्गत जो है यानी कि सबसे नवीनतम सदस्यों की बात हो रही है तो ये हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है नवीनतम सदस्य हैं नाटो के। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है यानी कि गलत कथन की जो है पहचान करना है दिए गए विकल्पों में। देखते हैं कौन सा गलत है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है अध्यक्षीय प्रणाली में, ये भी सही है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। संसदीय सरकार को वेस्टमिंस्टर स्वरूप, तो ये भी सही है।
तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई गलत नहीं है, अर्थात विकल्प डी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 में जो है मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार किन किन मामलों में? तो देखें, मृत्यु दंड के मामले में बात करेंगे, ये दायरे में बिल्कुल नहीं आता है। बाकी पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण ये है, और कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है, एक चिकित्सक द्वारा घायलों को वित्तीय सहायता ये भी है। तो मृत्यु दंड जो है नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। अगले प्रश्नों को देखें। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, 15 में धर्म, नस्ल, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसे आप ये जो है साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है, उसके अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे तो ये जो है संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण ये नहीं है। आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग ये है, साधारण बहुमत के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, यानी कि असत्य है? देखें, पंचायती राज से संबंधित पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, बिल्कुल सत्य है। 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उनके महत्व को बढ़ाया है, यह सही बात है। पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, ये गलत बात है। पंचायती राज का सबसे पहले जो है शुरुआत 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से हुआ था, दूसरा राज्य था। तो इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। भले 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण जो है दिए गए विकल्प में यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सही बात है। संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं नियुक्त किया जा सकता है। तो संसद के बाहर भी किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, कम से कम 6 महीने के लिए, और फिर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो नहीं लगा है, इसलिए गलत है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यह सही बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन या विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है। देखें, वह भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 30 वर्ष की उम्र हो, 30 वर्ष की उम्र और भारत का नागरिक, तो ये तो है ही, राज्यसभा में भी है और विधान परिषद के लिए भी है। वह भारत या राज्य सरकार के किसी भी लाभ पद धारण नहीं किए हुए हो, ये जो है ये भी सही है। फिर अन्य विकल्पों को देखें।
तो उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं लगा दिया है, इसीलिए गलत है। अगर रहेगा कि दर्ज हो तो सही हो जाता, नहीं लगा दिया है तो इसीलिए गलत है। और विधान परिषद कुल 6 राज्यों में वर्तमान में है। 6 राज्यों में वह कौन सा है? एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरी बात कर्नाटक हो जाएगा, तीसरी बात महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथी बात आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर तेलंगाना हो जाएगा पांचवा, और छठा बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। यानी कि भारत में 3 प्रकार के जो है आपात उपबंध का प्रबंध किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति, तो पंचायती राज संरचना का संचालन, हालांकि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होते हैं, तो इस बात से जाहिर होता है कि वह ब्लॉक स्तरीय निकाय पर जो है संचालन करती है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं कौन कौन? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में तो इसमें हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये सत्य हैं। तो आपके पास विकल्प हैं उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ? तो विनय पिटक और सूत पिटक का जो है संकलन तो ये हुआ था सभाकामी की अध्यक्षता में, अर्थात द्वितीय बौद्ध परिषद में जो है हुई थी। 4 बौद्ध परिषद हुई थी, जो कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता की बात करेंगे तो प्रथम का जो है महाकश्यप, दूसरे का सभाकामी, और तीसरे का मोगलीपुत्र, और चौथे का वसुमित्र। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा युग्म सुमेलित हैं? देखें इनमें से कौन सा सुमेलित है? कालीबंगा राजस्थान गंगानगर में सही हैं। मालवन गुजरात काठियावाड़, ये भी सही है। और है अमब खैरी उत्तर प्रदेश सहारनपुर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, यानी कि डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित है? पाकिस्तान में कौन सा जो है अवस्थित है बात करेंगे। अवस्थित नहीं है, पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, लेकिन ये जो है रोपर, तो रोपर जो है सतलज नदी के किनारे हैं, पंजाब में है। तो ये पंजाब में है, अर्थात भारत में है। अगले प्रश्नों को देखें। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं है? किसकी भूमिका नहीं है? ये जो है कुमारिल भट्ट का रहा था, शंकराचार्य का था, तो विवेकानंद का नहीं रहा था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवी तमा एवं मति तमा शब्द का आशय है। तो वैदिक संहिता में जो है देवी तमा और मति तमा शब्द का आशय क्या है? तो आशय हो जाएगा कि यह नदियों का जो है नाम है। सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने कौन सा कार्य किया? तो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी। मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था? तो दार उल सफ़ा जो था यह राजकीय अस्पताल था, खैराती विभाग का जो है अस्पताल था।
अगले प्रश्नों को देखें। संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसिरी, कोरकाई, अरिकमेडु और मरक्कानम ये क्या थे? तो ये सभी जो हैं वाणिज्यिक गतिविधियों के बंदरगाह थे। टोडी, मुसिरी, कोरकाई, अरिकमेडु और मरक्कानम। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन भारतीय राज्य प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, मैचिंग कराते हैं। अब इसमें एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। पल्लवों की राजधानियाँ कहाँ पर थी? तो कांचीपुरम में थी। पांड्य की राजधानियाँ मदुरै में, यादवों का देवगिरी में और काकतीय वंश का जो है राजधानी वारंगल में था। तो इस प्रकार से आपका विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे? तो सबसे पहले मिले थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? अब विभिन्न घटनाओं को देखेंगे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी, 1928 को। और उसके बाद है ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल कब हुआ था? तो ये 1929 में पास हुआ था। अन्य विकल्पों को देखें फिर तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1930 को हुई थी, 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर की लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? तो असहयोग आंदोलन का कारण जो है रॉलेट एक्ट 1919 आया था, तो ये भी कारण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये भी कारण था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट वो भी जो है इसका ही कारण था असहयोग का। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात, तो बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? तो बाल गंगाधर तिलक के ही सज़ा के पश्चात कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। और यह प्रसिद्ध कथन कहा गया है किनके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने और सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय, ये पुर्तगाली वायसराय की बात हो रही, तो ये था अल्बुकर्क। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? दिए गए विकल्प में जो है कौन सुमेलित है? एक तरफ युद्ध है, एक तरफ वह संधि है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये तीनों विकल्प सत्य हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित हैं? दिए गए विकल्प में कौन से कथन जो हैं सुमेलित हैं? देखें तो
आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? तो पंडिता रमाबाई ने किया। ये सही है। 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित, ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ये सभी सही हैं। सती चौड़ा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी हुई थी? सती चौड़ा घाट की घटना किस घटना से जुड़ी हुई थी? तो ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह से जो है जुड़ी हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले कोई और नहीं बल्कि महेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद के भाई ही थे। अगले प्रश्न को देखें। और इन्होंने राय साहब की उपाधि को लौटाया था। पिलिग्रमेज टू 5 किंगडम्स, पिलिग्रमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प में है ही नहीं। या भारत की यात्रा के दौरान हाइचो ने चीनी भाषा में भारत के 5 साम्राज्यों की तीर्थ यात्रा स्मारक लिखा था, यानी कि ये जो है हाइचो के द्वारा लिखा गया था, हाइचो के द्वारा, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में कौन सा उपायों का सहारा लिया? देखें, सहायक संधि प्रथा, लॉर्ड बेलेजली, ये सही है। सबसे पहले अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, ये भी था, और खुला युद्ध, ये भी था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सम्मिलित नहीं है? यानी कि उनके एक तरफ आश्रम है, वो जगह दिया गया है, और कौन सम्मिलित नहीं है दिखना है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? डरबन में, सही है। और बात करें टॉलस्टाइल फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग, ये भी सही है। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में, तो ये भी सही है। तो आंसर है कि प्रमुख आश्रम सुमेलित नहीं, ये गलत है, सुमेलित हैं रहेगा, तो ये सभी सुमेलित ही है, क्योंकि फिनिक्स आश्रम डरबन में है, टॉलस्टाय जोहान्सबर्ग और सेवाग्राम वर्धा में है। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, तो इनमें कौन नहीं है? वह 2 लड़कियों में कौन जो है नहीं है? तो प्रीति लता वाडेदार, ये तो थी ही, कल्पना दत्त भी थी, और सिस्टर निवेदिता इनमें नहीं थी। अगले प्रश्न को देखें। वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी, तो पहला वह मुस्लिम नेता अशफाक उल्लाह खां थे। अगले प्रश्न को देखें। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में, तो इनमें महामंत्री जो है किसे बनाया गया था? महामंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर साहब ने किया था। तो ये जो है 1912 पटना में हुआ था, पहला बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन। दूसरा हुआ था 1922 गया, चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 1942 में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगले प्रश्नों को देखें।
अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी के द्वारा 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बात करें कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, अर्थात हम बोल सकते हैं मार्च 1946 को। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की बात करेंगे तो यह 22 मार्च 1942 को आया था, तो यह 1942 हो जाएगा 22 मार्च। फिर उसके बाद बात करें अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो के द्वारा। वेवेल योजना कब आया था? 14 जून 1945 को आया था वेवेल योजना। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946, अर्थात फरवरी 1946 को हुआ था रॉयल नेवी विद्रोह। मुंबई में INS तलवार ने भाग लिया था। अगर सीरियली क्रम में सजाना है तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, अर्थात सबसे पहले 4 फिर 2, 4 2 3 5, 4 2 3 5 1, या अर्थात विकल्प बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय, तो राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय तो ये थे राजा राम मोहन राय। ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अर्थात कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था कदम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? देखें तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी सही हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी सही हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले ये भी सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सुमेलित हैं। नई विदेश व्यापार नीति के बारे में कौन सत्य है? नई विदेश व्यापार नीति के संबंध में जो है सत्य कौन सा है? देखें यह 2023 और 2028 के बीच लागू हैं, 23 से 28 के बीच लागू हैं नई विदेश व्यापार नीति, तो यही सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य ध्येय था। अगले प्रश्न को देखें। और समय सेशनों की बात करेंगे तो ये 2007 से जो है 2012 के बीच था। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, तो ये जो है किस प्रकार के हिस्से के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। GDP और GND में मुख्य अंतर क्या है? GDP और GND में मुख्य अंतर, तो ये हो जाएगा विदेशों से शुद्ध साधन आय का जो है मुख्य अंतर होता है। स्थापना है एक तरफ जो है ईस्वी दिया गया है। देखते हैं यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है, देखते हैं कौन सत्य है। NSO की स्थापना 2019 में सही है। IRDA 1999 ये भी सही है। SEBI 1988 ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से डी, यानी कि ये सभी सही है। GDP में भागीदारी के संदर्भ में असत्य हैं, तो GDP में भागीदारी के संदर्भ में जो है असत्य कथनों की पहचान करना है कौन सा असत्य है। प्राथमिक क्षेत्र 20.19% सही है। द्वितीयक क्षेत्र 25.92% सत्य हैं और तृतीयक क्षेत्र 53.89% सत्य हैं, ये भी सही है। तो ये जो है उपरोक्त में से कोई भी जो है गलत नहीं है, असत्य नहीं है।
मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सही है? देखें तो यह मूल्य वृद्धि है, सही है। इसमें साहूकार को लाभ होता है, सही है। मुद्रा प्रसार को कम करना इसमें मुख्य उद्देश्य, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है। यह सीमा क्या कहलाती है? यानी आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है, और वह सीमा क्षेत्र जो कहलाता है वह है MCLR, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा, और मुख्यालय है वाशिंगटन DC। IMF और विश्व बैंक दोनों का। दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो दुधारू पशु में जो है पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, और ये किस लिए देते हैं? तो हो जाएगा कि यह दूध उतार देता है, इसीलिए ये इंजेक्शन देते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC के मुख्य कार्यों में देखेंगे तो यह रोगों से जो है रक्षा करता है, रोग प्रतिरोध को जो है जगाता है। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है, फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो हो जाएगा कि शरीर का रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण होता है, इसलिए ताप जो है नहीं गिरता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो माँ के दूध के बजाय बोतल में पीने वाले में देखेंगे तो वह मोटा होता है। यानी कि ये जो है कौन सा कथन इनमें सही है? मोटा होता है, ये सही है। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी माँ के दूध पीने वाले बच्चों में, तो ये सही बात है। और है कि उन्हें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। लंबाई में असामान्य वृद्धि ये जो है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि माँ के दूध पीने वाले बच्चे में बोतल के दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में तो माँ के दूध ही बेस्ट रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति जो है किनके द्वारा दी जाती है? तो ये हो जाएगा GEAC के द्वारा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर की जो है धीमी वृद्धि किसके कमी के ये जो है किसके कमी के कारण से होती है? तो हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण से मानव का जो विकास वृद्धि में रुकावट आ जाती है। अगले प्रश्न को देखें। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई की विशेषता जो है किनके लिए महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात लिंग ग्रंथियों की जो है सामान्य क्रिया अर्थात स्वक्रिया करने के लिए विटामिन ई आवश्यक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक हैं। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन ऐसी कोशिका है जिनमें कि केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लाल रुधिराणु अर्थात RBC। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन किसके माध्यम से होती है? हीमोफीलिया का वहन जो है किसके माध्यम से फैलाव होता है? तो हो जाएगा इसकी जो है वाहक स्त्रियां होती है और प्रकट होता है पुरुष में। लक्षण दिखाई देता है पुरुष में, लेकिन वाहक जो है माध्यम स्त्रियां होती है। निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सत्य सुमेलित है यानी कि सही हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन सही हैं। गोल्जी काय के कैमिलो गोल्जी सही हैं। विटामिन के फंक सही हैं। एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए? तो एलिसा टेस्ट जो है HIV की जो है जांच के लिए किया जाता है, अर्थात एड्स की जांच के लिए। निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग है? तो मच्छर जनित रोग जो है मलेरिया भी है, डेंगू भी है और चिकनगुनिया भी है, चिकनगुनिया। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक है। नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय चिकित्सा में जो है किनका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग, फास्फोरस 32 का भी प्रयोग, आयोडीन 131 का भी प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अगर वर्षा का pH मान कितना से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा। अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोल्फथैलीन का रंग क्रमशः है। तो फेनोल्फथैलीन का रंग जो है अम्लीय और क्षारीय विलयन में किस किस रंग का होगा, किन किन रंगों का होगा? तो अम्ल में रंगहीन और क्षारीय में जो है गुलाबी हो जाएगा। सीन गैस किसका मिश्रण है? सीन गैस जो है किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा CO2 + H2 का मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखें। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस बहुलक का जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा PMMA का जो है इस्तेमाल किया जाता है और यह एक सिंथेटिक बहुलक है, पॉलीमेथिनाइल मेथेक्रिलेट। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है। तो अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में जो है क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो आयरन हो जाएगा, आयरन से बड़ा हो जाएगा ज़्यादा जिंक, जिंक से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? स्केलर दिए गए विकल्प में कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्य। कार्य अदिश राशि है, बाकी आवेग त्वरण ये सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन संस्थापक के रूप में औसत्य हैं? तो यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चेन ये तो सत्य हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग सही है। ट्विटर जैक डॉर्सी ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं गलत हैं। सुमेलित करना है एक सूची 1 सूची 2 के साथ। तो रेडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो रेडियोमीटर के जरिए से हम क्या मापते हैं? विकिरण की तीव्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? तो टैकोमीटर से घूर्णन गति मापते हैं और एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? अर्थात हम बोल सकते हैं पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और बात करेंगे 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसका है? तो यह चंद्रमा का जो है पलायन वेग का मान है। और सूर्य का हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों को नहीं? जीव जंतु को प्रभावित करता है, भवन मकान को प्रभावित नहीं करता है। तो वह बम है न्यूट्रॉन बम। अगले प्रश्न को देखें।
भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो भारत एवं विश्व का सबसे तेज, तो विश्व में जो है फ्रंटियर है अमेरिका का, और भारत का है परम सिद्धि। अगले प्रश्न को देखें। एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। तो यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। अगले प्रश्न को देखें। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका देंगे तो क्या होगा? तो यदि लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, द्रव से भरे बर्तन में लटकाएंगे तो। अगले प्रश्न को देखें। हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित में घटते क्रम में। हीरा, कांच और पानी में, तो घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा हीरा, फिर कांच और फिर पानी में होता है। अगले प्रश्न को देखें। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है पृथक करता है किसको किसको? तो ये हो जाएगा बाहरी और आंतरिक मेटल को, बाहरी और आंतरिक मेटल को। अगले प्रश्न को देखें। पाक जलडमरू मध्य, तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण में से कौन सा देश यानी अलग होता है भारत से? तो श्रीलंका होता है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है? तो यह है मलक्का। स्पेन, मोरक्को, जिब्राल्टर। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो मौसम बदलने का जो है प्रसिद्ध कारण हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुके रहना है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? वृष्टि छाया क्षेत्र के मतलब हो गया कि वहाँ पर बारिश ना हो। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल भी हैं, हिमालय के उत्तरी ढाल भी हैं, अरावली से पश्चिमी राजस्थान भी है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तट से समुद्र की ओर फैली हुई है कितने किलोमीटर के बीच में? तो ये हो जाएगा 21.9 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों अर्थात नर्मदा, जोहिला और सोन का उद्गम स्रोत है? नर्मदा, जोहिला और सोम का जो है उद्गम स्रोत बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि प्रमुख नदी तंत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो वो हो जाएगा अचनाकमार, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा तो ये हो जाएगा फॉकलैंड की जलधारा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया? तो शहरी के लिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कार्य किया गया है। तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल जल और हर घर पक्की गली एवं नालियाँ। तो ये जो है सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हरित जीविका,
हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? हरित जीविका, हरित बिहार। तो ये किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका के द्वारा। हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? तो हाल ही के सर्वेक्षण के मुताबिक जो है बताना है बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है 54,383 रुपये हैं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अर्थात पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है जस्टिस विनोद चंद्रन। अगले प्रश्न को देखें। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर हो जाएगा विलियम टेलर था। इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और सांख्यायन आरण्यक में। तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है यानी कि गलत है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 सही है, विधानसभा 243, विधान परिषद 75 तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई गलत नहीं है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो तराई प्रदेश जो है बिहार के विस्तृत हैं। किन किन क्षेत्रों में विस्तृत हैं? तो देखें, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर से अधिक हैं, भारत नेपाल सीमा के समानांतर हैं, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर हैं। तो उपयुक्त सभी जो है सही है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी के बारे में है तो पारसनाथ पहाड़ी से पुराना है तो सही है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी जीवन ग्रामीण है तो ये भी सही है। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी जो है, यानी कि तीनों कथन सभी कथन जो है सही हैं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा क्या है? चौथा बिहार जो है कृषि रोड मैप की शुरुआत किया है। समय सीमा अगर देखा जाए तो 2023 से 28 के लिए है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? एक तरफ नहर है, एक तरफ उनका प्रभाव दिया गया है, कौन जो है सही है? देखें, त्रिवेणी नहर पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण सही है। पूर्वी सोन नहर पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद ये भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर तो बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी ये भी सही है। तो कौन सही यहाँ पर आता? सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं यानी गलत नहीं है। बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ईरी रेशम का उत्पादन भागलपुर में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं। तो गलत जोड़े को पहचानना है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग के लिए सही है। समस्तीपुर कागज़ व लुगदी के लिए सही है। पूर्णिया जूट उद्योग के लिए सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के मामले में औसत कथन की पहचान करना है, गलत कथन की। एक जिला एक उत्पाद के संबंध में मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई सही है। गया की बात करें तो स्टोन क्राफ्ट ये भी सही है। दरभंगा तो दरभंगा दिया है हाथ की कढ़ाई। तो दरभंगा जो है मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है, मधुबनी चित्रकला के लिए, इसलिए ये गलत है। और पटना टिकुली पेंटिंग के लिए पटना प्रसिद्ध है तो ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें।
बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिला में है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात SC जनजाति है तो ST की संख्या जो है सर्वाधिक देखा जाए तो कहाँ पर है? गया में है। SC और ST गया में है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? दिए गए विकल्प में देखें कौन सुमेलित हैं। तो 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान सही है। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका कनाडा मैक्सिको ये भी सही है। आंसर C हो जाएगा कि दोनों सही है, A और B दोनों। अगले प्रश्न को देखें, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 12वें क्रम का तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। भारत में नैनो तकनीकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नैनो तकनीकी के जनक के रूप में CNR राव को जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है B हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदूषक है, एक तरफ जो है उससे प्रभावित जिले हैं बिहार के। देखें तो आर्सेनिक से पटना भोजपुर खगड़िया ये सही है। नाइट्रेट अरवल बांका भागलपुर सही है। आयरन बिहार के सभी जिले ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी बातें जो है सत्य हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। जय हिंद।